नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार एके प्रदेशी एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, काफ़ी दिन बाद आज क्लास आपके बीच उपस्थित हो पाए हूँ क्लास के संबंध में। साथियों, आज हम संसद की विधायी प्रक्रिया, संसद में विधायी जो होता है, विधेयक या बिल जो पेश किए जाते हैं वो किस तरह से किए जाते हैं और उनका हमारे संविधान में क्या काम है और सरकार के लिए क्या महत्व है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, आपसे बता दूं कि पूर्व की क्लासों में हमने भारत पॉलिटिकल साइंस के बारे में लेक्चर 4-5 तक हमने भाग 1 और 2 के बारे में डिस्कस किया था, परंतु ये आवश्यकता अनुसार हमने विधायी संसद की विधायी जो प्रक्रिया है इसके बारे में समझने के लिए हम कई लोगों की मांग थी कि इसके बारे में भी क्लास करिए। तो इसके बारे में हमने क्लास करने के लिए हम आज आए हुए हैं। हम बता दें संसद में विधेयक क्या होता है। यह वह प्रारूप होता है जो संविधान के द्वारा प्रदत्त है। संविधान द्वारा दिया गया संसद को यह अधिकार है कि संसद में मेंबरों द्वारा या किसी सरकार के मंत्री द्वारा सदन में पेश किया जाता है और पेश करने के बाद स्वीकृति तक के बाद वह अधिनियम या संविधान का महत्वपूर्ण अंग बन जाता है और उसके लिए सरकार इस पर कानून को लागू करवाती है। तो हम बात करेंगे विधेयक, हम बात करेंगे साधारण विधेयक। साधारण विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक, एक गैर सरकारी विधेयक। साथियों, बता दें जो सरकारी विधेयक होता है एक सरकार के ही द्वारा पेश किया जाता है, सरकार के किसी मंत्री द्वारा या सरकार के किसी विधायक संसद द्वारा या संविधान संसद में पटल पर रखा जाता है। आप साथियों जानते हैं संविधान के 3 अंग होते हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, एक राष्ट्रपति। संसद के ये संसद के 3 अंग हैं। इसके संबंध में मैं आज बताऊंगा कि विधि निर्माण कैसे की जाती है और इसकी क्या प्रक्रिया है। साथियों, मैं बता दूं सरकार द्वारा सरकार के किसी मंत्री के द्वारा जो विधेयक सदन पटल पर रखा जाता है और उसकी स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथियों, बता दूं सरकारी विधेयक वह किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसका संबंध आम जनता से भी हो सकता है, किसी विशेष वर्ग से हो सकता है, किसी संस्था से भी हो सकता है, यह उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि सरकार के मंत्री द्वारा ही पेश किया जाएगा तो तभी सरकारी विधेयक है। साथियों में होता है गैर सरकारी विधेयक। बता दूं गैर सरकारी विधेयक सरकार के मंत्रियों के अतिरिक्त किसी निजी सदस्य द्वारा, संसद के सदस्य द्वारा अगर पेश किया जाता है, उसका भी उस संबंध किसी आम जनता से, विशेष वर्ग से, संस्था से हो तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। यह गैर सरकारी विधेयक जो और सरकारी विधेयक में बेसिक अंतर होते हैं जिसके बारे में हम आप लोगों को आज डिस्कस करेंगे। परंतु उससे पहले मैं बता दूं ये जो विधेयक होते हैं उसकी प्रोसेस क्या होती है पास होने की, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपसे बता दूं। साथियों, जानते हैं हमारी संसद अनुच्छेद 79 के तहत गठन होता है। 79 में अनुच्छेद का संसद के गठन का प्रावधान है, अनुच्छेद 80 लोकसभा के गठन का प्रावधान, अनुच्छेद 81 राज्यसभा गठन का प्रावधान है। परंतु हम इस पर न डिस्कस करके आज हम बात करेंगे विधि निर्माण की प्रक्रिया को समझने के प्रयास करेंगे। तो मैं बता दूं साथियों इसके चरण वाइज पेश करते हैं, हमारे प्रक्रिया है तो हम इसको चरण वाइज हम आपको आज समझाएंगे। चरण 1 चरण 5 तक है प्रस्तुत करने तक और उसको कानून बनने तक। तो चरण 1 होता है, मैं बता दूं चरण 1 विधेयक का प्रारूप। चरण जो 1 है विधेयक का क्या प्रारूप होगा। कोई एक बिल है एक संसद में पेश करना है तो उसका क्या प्रारूप होगा। अगर सरकार द्वारा पेश किया जा रहा है तो उसके मंत्री द्वारा उस बिल को प्रारूप को तैयार करेंगे और उसके विधि संबंधी अटॉर्नी जनरल जो महान्यायवादी होते हैं उससे सलाह लेंगे और उसका जिस विभाग के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है उस विभाग के मंत्री और उस विभाग के उच्च अधिकारियों से इस पर वार्तालाप करेंगे कि प्रारूप क्या होगा। तो उसको जो प्रारूप होगा वह चरण 1 में पहले बनाया जाता है, विधेयक का प्रारूप कि ये विधेयक ये होगा। और साथियों मैं बता दूं उसके बाद ये जब ये बन के प्रारूप तैयार होता है तो उसके बाद चरण 2 में प्रस्तुतीकरण एवं प्रथम वाचन। तो जब विधेयक हमारा प्रारूप बन के रूपरेखा उसकी तैयार हो जाती है तो उसकी द्वितीय में
चरण द्वितीय में प्रस्तुतिकरण है प्रथम वाचन। इसको पटल पे संसद के रखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है और उस पर उसके गहन बिंदुओं पर, उस विषयों पर चर्चा वार्तालाप होता है कि ये हमने रखा है और ये पटल है, इसकी ये रूपरेखा है और ये हमारा बिल है जो हमने पेश किया है इसका, और ये उद्देश्य है। तो इस पर गहन चर्चा होता है प्रथम वाचन में कि ये बिल है और इस पर बहस होती है इस संबंध में। इसके उपरांत चरण 3 में द्वितीय वाचन होता है। द्वितीय वाचन में यही है कि इस पटल को हम प्रस्तुत किए हैं, इसको आगे हमारे प्रस्तुत किया जाए लोगों के साथ समक्ष, और इसको बताया जाए कि ये हमारा एक बिल है जो हम पटल पर रखे हैं और इस पर गहराई से अध्ययन किया जाए इसके संबंध में। साथियों मैं बता दूं, साथियों बात कर रहा था कि जो विधेयक पेश किए जाते हैं सदन पर, उसके संबंध में जो पूरी प्रक्रिया होती है तो किस वाचन के तहत रखी जाती है मैं बता रहा था। द्वितीय वाचन में पूरी उस पटल पर रखी गई बिल को उस पर देखा जाता है, उस पर बहस की जाती है। तो उसके बाद चरण 3 आता है, 3.1। जब उसको हम कुछ भी दोष होता है या कुछ भी होता है उस प्रारूप में, उस जो हमारा पटल पर प्रस्तुत किया गया विधेयक है उसको परवर समितियों एवं संयुक्त परवर समितियों को सौंप दिया जाता है। भाई इस पे आप जांच करिए, इस विधेयक में कोई कमियां या खामियां तो नहीं है, या हैं तो किसी हित में है या अनहित में है, उस पर जांच सौंप दिया जाता है उसको। तो वो क्या करती, समितियां जो होती बनी रहती, संसद की ही समितियां होती हैं, परवर समितियां और इसके और संयुक्त परवर समितियां होती हैं, जिस पे हम बताएंगे आगे भी विस्तार से। तो उन समितियों के माध्यम से ये विधेयक की पटल की जांच की जाती है चरण 3.1 में। अब जब समितियों के पास गया है, उसकी जांच किया, तो भाई रिपोर्ट भी सौंपेगी। तो चरण 3.2 परवर समितियाँ रिपोर्ट को सौंपेगी और सदन पे चर्चा होगा कि परवर समितियाँ ने, वो परवर समितियों के पास इतना होता है कि वो 1 महीने तक उस पर अपने पास विधेयक को रख सकती है और उस पर जाँच कर सकती हैं। उसके उपरांत उनको रिपोर्ट सौंपनी होती है सदन पर। तो रिपोर्ट उस सदन पर प्रस्तुत करेंगी, तो उस सदन पर फिर उस विषय में चर्चा होगा। चरण 3 मैं बता दूं, चरण 3 समितियों पर प्रस्तुत करने पर सदन में चर्चा होगा। ये जो होते हैं हमारे चर्चा होगा, तो उस पर जो चर्चा होगा तो उस पर उसको पास करने की प्रक्रिया तक पहुँचेगी कि ये सही है गलत है, कि वो सरकार के मंत्री द्वारा लाया गया। और चरण 4 होता है तृतीय वाचन। एक तरह से उस प्रक्रिया पे पूरी तरह अंतिम रूप में चर्चा होने के उपरांत पास होने की स्थिति तक पहुंच जाती है तृतीय चरण में, वाचन में विधेयक का, कि हाँ विधेयक में काट छाट कर ली जाती है, जो विधेयक सही होती है रखी जाती है, संशोधन यथासंशोधित जो ज़रूरत होती है उसको कर दी जाती है। वाचन तृतीय में विधेयक का पारित होना, मैं बता दूं चरण जो 4.1 है विधेयक का पारित होना। इसके तहत सदन पर चर्चा हो जाने के उपरांत उस पर वोट होते हैं। इस चरण में तृतीय वाचन में वोट होते हैं, और वोट होने के बाद उसको चरण 4.1 में विधेयक का पारित हो जाता है। यानी जो सदन पर रखी गई उसमें काट छाट कर ली गई, जो था सही थी उसको रखी गई और उसको विधेयक सदन पर पारित हो जाता है 4.1 में। और जब पारित हो जाएगा तो आगे उसको हम जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर राज्यसभा में पेश किया गया तो राज्यसभा में पारित होगा तो लोकसभा भेजेगा, और लोकसभा में पारित हुआ तो राज्यसभा में भेजेगा। तो 4.1 में विधेयक का दूसरे सदन में प्रस्तुत किया जाता है। अभी सदन पर इसमें पारित करके दूसरे सदन में प्रस्तुत कर दिया जाता है विधेयक को पारित होने के उपरांत। उस सदन में फिर वही प्रक्रिया फिर शुरू होती है कि विधेयक का तृतीय वाचन चरण 1, चरण 2, चरण 3 पूरी प्रक्रिया उसमें भी फिर होती है। उसके बाद ये विधेयक को हो जाने के बाद सदन द्वारा पारित किया जाता है। पारित उपरांत जो चरण 5 है मैं बता दूं सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति की अनुमति, अगर दोनों सदनों से पारित हो गया तो राष्ट्रपति से अनुमति के लिए उसको भेज दी जाती है। यह एक विधेयक की प्रक्रिया जो संक्षिप्त मैंने आपके समक्ष रखा, और इस तरह से हम आगे अभी बात करेंगे। साथियों बता दूं, जो सरकारी विधेयक होते हैं और गैर सरकारी विधेयक, इसके बारे में ही चर्चा कर रहा था। मैं बता दूं, जो गैर सरकारी विधेयक है उसको एक तरह से निजी विधेयक भी कहते हैं।
इनमें बेसिक क्या अंतर होता है जब संविधान पटल पर प्रस्तुत किया जाता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है सरकार को या क्या नहीं फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में हम बेसिक बता देते हैं कि जो जो सरकार के मंत्री द्वारा विधेयक पटल पर रखा जाता है वह एक सरकारी विधेयक ही होता है, सरकार के लिए प्रस्तुत किया जाता है, सरकार के उद्देश्य उसमें अंतर हम बेसिक समझ लेते हैं। जो सरकारी विधेयक और निजी गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं, मैं बता दूँ। जो सरकारी विधेयक है नंबर 1, इसे संसद में मंत्रियों द्वारा पेश किया जाता है। जो सरकारी विधेयक होता है वो सरकार के मंत्रियों द्वारा ही पेश किया जाता है। और मैं बता दूँ जो गैर सरकारी विधेयक है इसे मंत्रियों द्वारा पेश नहीं किया जाता है। ये जो गैर सरकारी विधेयक इसे मंत्रियों द्वारा पेश नहीं किया जाता है। ये अंतर सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में होता है। दूसरा पॉइंट मैं बता दूं, यह सरकार एवं सत्तारूढ़ दल की नीतियों को प्रदर्शित करता है। जब सरकार द्वारा पेश किया जाता है सरकार के मंतव्य और नीतियों को प्रस्तुत करेगा कि सरकार क्यों ये बिल लाई है। और जब ये किसी निजी गैर सरकारी द्वारा लाया जाता है यह विपक्षी दलों के मंतव्य को प्रदर्शित करता है, अर्थात ये जो विपक्ष के किसी संसद या सदस्य द्वारा लाया जाता है तो उसके उद्देश्य को मंतव्य को प्रदर्शित करता है। पॉइंट नंबर 3 में बता दूँ, अंतर जो मैं बात कर रहा हूँ सरकारी गैर सरकारी में, संसद द्वारा इसे पारित होने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि जब सरकार ने लाया है तो सरकार के पास बहुमत है तो इस विधेयक को पास होने की पूर्ण संभावना है। परंतु जो गैर सरकारी विधेयक है इसको संसद द्वारा पारित होने की कम संभावना है, क्योंकि वो सरकार द्वारा नहीं लाया बल्कि एक किसी निजी सदस्य द्वारा लाया है संसद के, इसलिए पास होने की उसकी संभावना बहुत कम है। पॉइंट नंबर 4 बता दें, इसे अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। ये होता है विधेयक जो सरकार ने प्रस्तुत किया संसद के पटल पर, अगर ये स्वीकृत नहीं हुआ यानी सरकार को बहुमत होने पर भी तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। परंतु जो गैर सरकारी विधेयक है इसे अस्वीकृत होने पर सरकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो विधेयक सरकार द्वारा लाया गया है, सरकार के पास बहुमत है और सदन पर पेश किया गया परंतु वो पास नहीं हुआ, तो वो निश्चित है सरकार के मतलब बने रहने की संभावना कम है, सरकार के प्रति लगाव कम हुआ लोगों का, क्योंकि भारत जो सरकार और देश का है, संसद का सरकार वो संसद द्वारा ही निर्माण होता है, इसलिए अगर बहुमत नहीं है सरकार के पास तो सरकार गिरने की संभावना है। तो ये मैं बताया कुछ बेसिक, थोड़ा सा एक लाइन और इस पर मैं बता दूँ आप लोगों से कि इनमें क्या और बेसिक अंतर होते हैं। थोड़ा सा मैं पॉइंट एक बढ़ाना चाह रहा हूँ, इसको मैं आप लोगों से बता दूँ। मैं बता दूँ इसे जो सरकारी विधेयक है इसे प्रस्तुत करने से पहले 7 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। मैं बता दूँ साथियों एक पॉइंट और था, जो पटल पर रखा गया विधेयक सरकार द्वारा तो उसको कितने दिन पूर्व सूचना देगी पटल पर 7 दिन पूर्व, और इसमें क्या है इसे प्रस्तुत करने से पहले 1 माह पूर्व सूचना देनी होगी। इन दोनों विधेयक में एक और बेसिक अंतर है कि जो सरकार द्वारा पेश किया जाएगा उस 7 दिन पूर्व पटल सूचना देगा, परंतु जो निजी विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा गैर सरकारी विधेयक उसको 1 माह पूर्व पटल पर सूचना देनी होगी। साथ ही एक और पॉइंट बता देते हैं, जो सरकार द्वारा विधेयक पेश किया जाता है उसको संसद की विधि जो संविधान के सरकार के विधि विशेषज्ञ होते हैं उनसे परामर्श करके तैयार किया जाता है, परंतु जो ये विधेयक है गैर सरकारी विधेयक यह किसी से परामर्श करके तैयार नहीं किया जाता है। यह रहा बेसिक अंतर सरकारी और गैर सरकारी विधेयक में। साथियों बता दें इसके साथ साथ मैं आज
आगे आगे के विषयों में चर्चा करेंगे। सरकार द्वारा पेश किए जाने वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट के बारे में, विनियोग विधेयक क्या होता है, लेखा अनुदान क्या होते हैं जो सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और कौन से अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किए जाते हैं, और अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, इन मुद्दों पर भी आगे हम क्लास में चर्चा करेंगे अन्य लेक्चर में। परंतु आज में इतना ही रखते हैं साथियों। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हेल्पफुल है जानकारी, सरकारी तक गैर सरकारी जो आजकल चर्चा में रहता भी है, जानना जरूरी है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी। साथियों आज इतना ही रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे बजट पर, और बजट के आगे जो क्या कार्रवाई सरकार द्वारा की जाती है इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। मैं साथियों बता दूं, मेरा एक प्रदेशी एजुकेशन चैनल है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्पफुल हो सके तैयारी करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।